हम लोगों ने थोड़ा सा काइनेमैटिक्स स्टार्ट किया था पिछली क्लास में। और मैंने आपको बताया था काइनेमैटिक्स के अंदर ग्रेडियंट की कोलिनियर पॉइंट्स वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोलिनियर पॉइंट्स आर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन। और उस प्रॉपर्टी कहती है ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ ए सी। मैंने आपको बताया था कि हमारी जिंदगी में दो नस्ल के ट्रेपीजियम्स होते हैं। एक वो जिसमें पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल होती हैं, और एक वो जिसमें पैरेलल लाइंस वर्टिकल होती हैं। तो नाफे मैंने ये बताया था कि वो ट्रेपीजियम्स जिनमें पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल होती हैं उन ट्रेपीजियम्स की हाइट वर्टिकल होती है। उन ट्रेपीजियम्स की हाइट वर्टिकल होती है। और वो ट्रेपीजियम्स जिनमें पैरेलल साइड्स वर्टिकल होती हैं उनकी हाइट हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल हाइट। ठीक है। और ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला भी क्या था हमने, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके। There are two types of graphs that we are going to do in kinematics. एक फ्रेश पेज पे काइनेमैटिक्स की हेडिंग डालिए। Put the heading of kinematics on a fresh page. Distance time graph। सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। The only thing that you should know for a distance time graph is कि जब भी हम किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे, स्मॉल एम इज फॉर ग्रेडियंट, जब भी हम किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे तो हमें क्या चीज मिल जाएगी? Gradient is slow, but for a distance time graph, what does the gradient tell us? Speed. The gradient of a distance time graph gives speed. वो speed time graph का gradient होता है। Distance time graph का gradient speed बताता है। Next heading, speed time graph। Speed time graph। Speed time graph का gradient क्या बताता है? Acceleration या फिर deceleration। Acceleration slash deceleration। दो ही तो ग्राफ्स हैं, एक डिस्टेंस टाइम और एक स्पीड टाइम। इसको अभी याद कीजिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड बताएगा और स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन बताएगा। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ में एक चीज और है। अगर मैं किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालूं तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया देता है डिस्टेंस। द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। क्या ये आपको याद भी हो गया? ओके। रजिस्टर बंद कीजिए और एक छोटा सा ओरल टेस्ट दे दीजिए। समरा, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस। जोना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है? स्पीड। लीना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देते हैं? आई आस्क्ड जोना द सेम क्वेश्चन।
ओके, समहा स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन। शायान, डिस्टेंस कैसे मिलता है? एरिया से। किस ग्राफ के एरिया से? स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से, करेक्ट। मिकाइल, स्पीड कैसे मिलती है? वेरी गुड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से। साद, डिसेलरेशन कैसे मिलती है? स्पीड टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से। समीर, डिस्टेंस कैसे मिलता है? एरिया से। किस ग्राफ के एरिया से? स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से। आयान, एक्सेलरेशन कैसे मिलती है? स्पीड टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से। नाफे, स्पीड कैसे मिलती है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से। जब तक उस्मान आप ये कॉपी कर लीजिए। ऑल राइट। एक फॉर्मूला आपको और पता होना चाहिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लिख लिया? आर्ट्स में तो टाइम होता है। स्पीड, जो स्पीड का यूनिट होता है वही एवरेज स्पीड का यूनिट होता है। स्पीड के दो यूनिट्स होते हैं, एक मीटर्स पर सेकंड और दूसरा किलोमीटर पर आवर। ये दोनों स्पीड के यूनिट्स हैं, इन दोनों में से कोई एक होगी। ठीक है। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कन्वर्जन फ्रॉम मीटर्स पर सेकंड टू किलोमीटर्स पर आवर एंड फ्रॉम किलोमीटर्स पर आवर टू मीटर्स पर सेकंड। ये दोनों किसके यूनिट्स हैं? स्पीड के। किसी को पता है क्या कन्वर्जन होती है? अच्छा, लिख लीजिए। 1 मीटर पर सेकंड बराबर होता है 3.6 किलोमीटर पर आवर की। 1 मीटर पर सेकंड बराबर होता है 3.6 किलोमीटर पर आवर के। तब भी मैं भी पहले यही समझता था एज अ स्टूडेंट, एंड देन लाइफ हैपेंड और मुझे पता चला कि 1 मीटर पर सेकंड जो है वो 3.6 किलोमीटर पर आवर के। चलो इसको प्रूव करते हैं। 1 मीटर पर सेकंड का मतलब अपॉन में क्या है? 1 सेकंड है। अब मुझे मीटर्स को क्या किससे डिवाइड करना है किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए? 1000 से। और सेकंड्स को किससे डिवाइड करना है आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए? पहले सेकंड से मिनट में जाएंगे, फिर मिनट से सेकंड्स में जाएंगे। 3600, 60 × 60, 3600। तो दिस इज बेसिकली 1/1000 डिवाइडेड बाय, इसको मैंने 1/1000 लिखा है। ठीक है, 1/1000 डिवाइडेड बाय 1/3600। जब मैं डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3600/1। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो ये कितना बन गया? 36/36 अपॉन वॉट? 10, विच इज वॉट? 3.6। तो जो मैंने 1 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया था अपना क्वेश्चन, वो कितना किलोमीटर पर आवर बना? 3.6 किलोमीटर पर आवर बन गया। बट देन दिस डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये तो शयान को कंफ्यूजन थी तो मैंने आपको बताया। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक एग्जांपल, बट बिफोर दैट मैं जरा उस्मान को बता दूं कि उस्मान, किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब आप क्या निकालेंगे तो आपको स्पीड मिलेगी?
ये स्मॉल m किसके लिए डिनोट किया जाता है? ठीक है, किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगी? स्पीड। किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा? या फिर डिसेलेरेशन। ये क्या लिखा हुआ है? स्लैश का मतलब क्या होता है? या एक्सेलरेशन या डिसेलेरेशन। और अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालूंगा तो क्या मिलेगा? डिस्टेंस। इसको याद कर लीजिए और जब याद हो जाए तो बता दीजिएगा सर याद हो गया। हो गया याद आपको? चलिए जल्दी से एक टेस्ट दे दीजिए। किसके ग्रेडियंट से क्या मिलता है? टाइम के ग्रेडियंट से। स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है। तो पहले आप किसके ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं? स्पीड टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, उससे क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलती है, ठीक है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से स्पीड मिल जाएगी। एरिया कैसे? सॉरी, डिस्टेंस कैसे मिलता है? जी, किसके एरिया से? किस ग्राफ के एरिया से? स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से। आप स्पीड टाइम क्यों नहीं बोलते? आप स्पीड बोल के आप हकलाना क्यों शुरू कर देते? दो मिनट, अच्छा ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक स्पीड टाइम ग्राफ से। ये अपने पास बना लीजिए जल्दी से। नहीं, ग्राफ बुक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसके लिए। दिस इज स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड एंड दिस इज टाइम इन सेकेंड्स। क्या नहीं लिखा? ये जो नेगेटिव वन है, ये क्यों लिखा है? ओके, मीटर्स पर सेकंड का मतलब होता है मीटर्स पर सेकंड। इट इज बेसिकली मीटर्स पर सेकंड, मीटर्स अपॉन सेकंड। तो ये सेकंड जब ऊपर आते हैं तो ये पावर वन क्या बन जाती है? -1। ठीक है, इंडेक्सेस पावर नीचे से ऊपर जाएगी, रेसिप्रोकल -1। ये ग्राफ बना लीजिए। ओके, एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, वेरी नाइस। एक्स एक्सिस पे टाइम है। सपोज ये टाइम है 2 सेकेंड्स, फिर ये टाइम है 6 सेकेंड्स, और आखिरी टाइम है 10 सेकेंड्स। एंड सपोज वाई एक्सिस पे क्या है? स्पीड। सपोज ये स्पीड है 80 मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड पार्ट ए, एक्सेलरेशन। चलो, एक्सेलरेशन। इस पूरे ग्राफ में सिर्फ एक जगह पे एक्सेलरेशन हो रही है। कहां से कहां तक, किस टाइम से किस टाइम तक? जीरो से लेके 0 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन हो रही है। और उस्मान, एक स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे मिलती है? ग्रेडियंट। ये तो मैं इस लाइन का क्या निकालूंगा? ग्रेडियंट। आई एम गोइंग टू मार्क 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट 0,0 और दूसरा पॉइंट 2,80। आज हमने सीखा पहले x की वैल्यू आती है, फिर बाद में y की वैल्यू आती है। चलिए ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा के जरा ग्रेडियंट निकाल लीजिए इसका। अच्छा,
ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये 80 अपॉन 2 हो गया, विच इज 40. सो द एक्सेलरेशन इज 40. किसी को पता है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ऑल दो यूनिट के मार्क्स नहीं होते पेपर में, यूनिट के मार्क्स नहीं होते. अगर आप चाहें तब भी आप यूनिट नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि जहां आंसर की जगह होती है वहां ब्लैंक लगा के वो खुद लिख देता है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपको सिर्फ वैल्यू लिखनी होती है. -2 आएगा मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. पार्ट, हाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर को. यू कैन राइट इट लाइक दिस एस्पेक्ट. डीसेलरेशन, एक्सेलरेशन भी ग्रेडियंट से आते हैं, डीसेलरेशन भी ग्रेडियंट से आता है. मिकाइल, इस पूरे ग्राफ में डीसेलरेशन कहां से कहां तक हो रही है? 6 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक. तो हम इस लाइन का क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट. एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन दोनों ग्रेडियंट से आते हैं. फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन. 6,80, 10,0. हाँ, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है. आई होप किसी को इसमें मसला नहीं है कि मैंने 10,0 क्यों लिख दिया. एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है. लेट्स फाइंड आउट द ग्रेडियंट. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. उस्मान क्या लिखोगे? आपकी मर्जी. आप इसको बोले y2 माइनस y1, तो फिर यहीं से स्टार्ट करोगे x2 माइनस x1, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. आपकी मर्जी, आंसर सेम आएगा. माइनस में ही आती है जी उस्मान. y2 माइनस y1 की जगह आप क्या लिखेंगे? 0 माइनस 80. x2 माइनस x1 में आप क्या लिखेंगे? 10 माइनस 6. 0 माइनस 80 कितना होता है? -80. और 10 माइनस 6 4. कैंसिल आउट करके -20 आएगा. लेकिन लेकिन आप लिखेंगे डीसेलरेशन इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आप डीसेलरेशन लिख रहे हैं तो फिर आप माइनस नहीं लिखेंगे. ठीक है. अगर आपको बहुत जोर से माइनस लिखना आ रहा है तो फिर आप डीसेलरेशन नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -20. That's the same as acceleration. Change in speed with respect to time. सिर्फ चेंज इन स्पीड नहीं पूछता, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछता, उसको एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन ही कहते हैं. लेकिन वो ऐसे पूछता नहीं है कभी भी. ठीक है. एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, डिसेलरेशन वाली लाइन का ग्रेडियंट हमेशा क्या होगा? व्हाट विल बी द ग्रेडियंट? इट विल बी नेगेटिव ऑलवेज. डिसेलरेशन वाली लाइन का ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव होगा. राइट शायान? लेकिन जब आप डिसेलरेशन लिखेंगे तो आप नेगेटिव का साइन नहीं लिखेंगे. ओके. पार्ट सी. डिस्टेंस ट्रैवल्ड in the first 2 seconds. शार्मिन, डिस्टेंस कैसे होते हैं? समझने तो समझते हैं. सर स्क्रीन, हाँ डिस्टेंस सर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. ये देखो जरा, अच्छा शार्मिन के एरिया लिए से आता डिस्टेंस आता है है, स्पीड एरिया से मल्टीप्लाई बाय आता है टाइम. सर. एरिया से आता है भाई, एरिया से. तो जी जी पहले सर, दो स्पीड टाइम ग्राफ सेकंड तक एरिया. का डिस्टेंस निकालना है. इसका मतलब पहले 2 सेकंड तक का क्या निकाल लेंगे? एरिया. कौन सा शेप है? ट्राइंगल. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल.
ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स का एरिया क्या था? हाँ, एक सांस में याद करवाया था, हाफ ए बी साइन सी। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था हाफ ए बी साइन सी। खैर, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, और सिन नहीं होता, साइन होता है। एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। व्हाट इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल? बेस 2 है, डू यू ऑल एग्री? तो बेस की जगह 2 लिख देंगे। उस्मान, ट्राइंगल की हाइट कितनी है? 80। द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 80। तो हम करेंगे क्या, हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और एरिया आ जाएगा 80, 80 मीटर्स। मुझे कैसे पता चला मीटर्स में होगा? क्योंकि स्पीड किस में थी? स्पीड किस में थी? मीटर्स पर सेकेंड। तो डिस्टेंस किस में होगा? मीटर्स में। और टाइम किस में होगा? सेकेंड्स में होगा। ठीक है, ये तो सिर्फ पहले 2 सेकेंड्स तक का डिस्टेंस था ना। अब मैं आपको पार्ट डी में कहता हूं टोटल डिस्टेंस निकालिए। टोटल, टोटल डिस्टेंस का मतलब कितने सेकेंड्स तक का डिस्टेंस? 10। तो 10 सेकेंड्स तक मुझे एक ट्राइंगल नजर आ रहा है और एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है और एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, या फिर एक बड़ा ट्रेपीजियम भी नजर आ रहा है। तो मैं तो हिज्जे करके करूंगा, थोड़ा सा वीक हूं। मैं 3 एरियाज निकाल के प्लस करूंगा, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मैं ट्रेपीजियम से भी करके दिखाऊंगा, पहले आप प्लीज इस तरह कर लीजिए। ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया तो मैं निकाल चुका, 80। तो मैं ये थोड़ी निकालूंगा दोबारा। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, बेस इंटू हाइट भी कह सकते हैं। और तीसरा ट्राइंगल है दोबारा से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग आउट द टोटल डिस्टेंस। सबसे पहला 80 हम निकाल चुके थे, सो प्लीज डू नॉट फाइंड इट अगेन। प्लस नाफे रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? 4। 2 से लेके 6 तक 4 होती है, डू यू ऑल एग्री? और ब्रेथ कितनी है? 80। जब वर्टिकल जाते हैं तो वाई एक्सिस चेक करते हैं, 80। तो ये 4 है और ये 80 है, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 80। और आखिरी वाले ट्राइंगल की उस्मान बेस कितनी है? 4। और हाइट कितनी है? 80। हाफ इंटू 4 इंटू 80। टोटल कितना आ रहा है? 560 यूनिट मीटर्स। ये तो हमने हिज्जे करके किए, 3 डिफरेंट शेप्स कर लिए। कैन शयान, कैन दिस बी कंसीडर्ड एज वन लार्ज ट्रेपीजियम? यस, वेरी मच। ये एक ऐसा ट्रेपीजियम है जिसकी पैरेलल साइड्स क्या हैं? हॉरिजॉन्टल। जिसकी पैरेलल साइड्स क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो हाइट क्या होनी चाहिए? वर्टिकल। ये इसकी हाइट है। अगर मैं इसको ट्रेपीजियम से करता तो सबसे पहले मैं लिखता ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और मैं अभी चेक करते हैं कि सेम आएगा या नहीं। अभी मैंने बताया अगर इसकी पैरेलल साइड्स हॉरिजॉन्टल है तो इसकी हाइट क्या होगी? वर्टिकल। कितनी है वर्टिकल हाइट? 80। चलो भाई, पैरेलल साइड्स मैंने प्लस क्यों लगा दिया, पैरेलल साइड्स पर आ जाते हैं। सबसे पहले नीचे वाली पैरेलल साइड कितनी है? नीचे वाली पैरेलल साइड कितनी है? 10।
और जोना ऊपर वाली पैरेलल साइड। कैसे? 2 से 6 तक 4 होता है, ठीक है। ठीक है, ऊपर वाली पैरेलल साइड 4 है, करेक्ट। क्या मैं 2 को 80 से कैंसिल कर सकता हूं? इज दिस करेक्ट मैथ? यस। 2 1 जा 240 से 80, 40 मल्टीप्लाई बाय 14 विच इज, इससे भी 560 मीटर्स ही आ रहा है। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। पहले मैं वर्बली डिस्कस कर रहा हूं, then I'll give you time to copy this, to complete this. Find the distance traveled in the first 30 seconds. तो पहले 30 सेकेंड्स तक का डिस्टेंस निकालने के लिए आप इस ट्राइंगल का क्या निकालेंगे? एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ओके, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फिर आपकी मर्जी, आप ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल करें, या फिर आप इस पूरे को एक बड़ा क्या कंसीडर कर लें? ट्रेपीजियम। आपकी मर्जी। एवरेज स्पीड, क्या फॉर्मूला लिखवाया था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो भी आपका टोटल डिस्टेंस आया होगा पिछले पार्ट में, कैन यू टेल मी टोटल टाइम कितना है? 60। तो मैं टोटल डिस्टेंस वाले आंसर को किससे डिवाइड कर दूंगा? तो मुझे एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो एवरेज स्पीड भी गलत आएगी, एरर कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 4 नहीं करना उसका भी। क्वेश्चन नंबर 2, पहले पार्ट में क्या निकालना है? इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। डिस्टेंस कैसे आता है? एरिया से। तो इस ट्राइंगल की बेस कितनी होगी? 10, और इसकी हाइट? इट इज नॉट 20, ये 20 से थोड़ा ऊपर जा रहा है। द हाइट इज 21, तो इसका ख्याल रखिएगा। उसके बाद टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या आप इस पूरे फिगर को एक ट्रेपीजियम कंसीडर कर सकते हैं? नो ये कितने साइडेड शेप हो गया? 1 2 3 4 5, ये ट्रेपीजियम नहीं हो सकता। आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप यहां से डॉटेड लाइन बना के नीचे लेकर आए, सिर्फ लास्ट वाला ट्रेपीजियम है। मैम 21 पे काट के वो बाय एक्सिस से बाय एक्सिस पे काट के गोल गोल करके उसी को बना सकते हैं। यू कर सकते हैं आप। हाँ, पूरी सारी पूरा बाय 21 से काट के गोल करके ये 21 हाँ, ये एक ट्रेपीजियम बन जाएगा, ये भी एक ट्रेपीजियम बन जाएगा। यस, खैर आई वुड एडवाइस कि आप ऐसे ही कर लें, एक ट्राइंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा ट्रेपीजियम। ये जो तीसरा ट्रेपीजियम है, इसकी पैरेलल साइड क्या है? वर्टिकल। तो हाइट क्या होगी? हॉरिजॉन्टल, जो कि कितनी है? 10। छोटी वाली पैरेलल साइड कितनी है? 16। ये थोड़ा ऊपर तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, 16 तक जा रहा है, 16। और बड़ी वाली पैरेलल साइड कितनी है? 21। ओके, एवरेज स्पीड कैसे आएगी? जो भी टोटल डिस्टेंस आया है उसको किससे डिवाइड कर देंगे? टोटल टाइम से। और टोटल टाइम कितना है? 30। अगेन यू डोंट हैव टू डू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 8 सेकेंड्स। पहले 8 सेकेंड्स तक का डिस्टेंस। व्हाट, हाउ विल यू फाइंड द डिस्टेंस इन द फर्स्ट 8 सेकेंड्स? आप इसको एक ट्रेपीजियम भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट? या फिर समहा
पहला वाला ट्राइंगल तो नहीं है कहीं से भी, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल, फॉर द फर्स्ट 8 seconds we have a rectangle and a triangle, or you could consider this as one trapezium. Total distance, साथ total distance कैसा आएगा? पहले वाले निकाल के दूसरे वाले का एरिया निकाल कर, दूसरा वाला कौन सा? 12,0 और कोऑर्डिनेट्स की मदद से आप एरिया निकालेंगे। नहीं, यहां से यहां तक कितना एरिया है? ये 8 से लेकर 12 तक कितना एरिया है? 0, देयर इज नो एरिया। हाँ, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, और तीसरा एरिया ये है। तो आखिरी में आप किसका एरिया प्लस कर देंगे? व्हाट इज दिस शेप? ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, फिर एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो भी टोटल डिस्टेंस आया होगा उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप मेरे साथ करेंगे, फिर क्वेश्चन 1 से 3 का मैं आपको टाइम दे दूंगा। ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 विथ मी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 8 seconds। फर्स्ट 8 seconds तक ये क्या है? व्हाट इज दिस शेप फॉर द फर्स्ट 8 seconds? तो ट्राइंगल का क्या निकालेंगे? एरिया, क्योंकि एरिया से डिस्टेंस मिलता है। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, जल्दी से। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। प्लीज शो द स्टेप्स। What is the base of the triangle? 8. What is the height of the triangle? 15. तो मैं 2 के टेबल से कैंसिल कर देता हूं। 15 4 जा 60। पार्ट 2, टोटल डिस्टेंस। क्या आप मुझे बता सकते हैं अगली डॉटेड लाइन में किस टाइम पे लगाऊं? इसको आगे कहां से ब्रेक करूं? 12 से। तो पहला शेप एक ट्राइंगल है, दूसरा शेप एक ट्रेपीजियम है, और तीसरा शेप एक ट्राइंगल है। यस, किस पे? उससे जो बड़ा ट्रायंगल बनेगा, हाँ, यहां भी लगा सकते थे, एक ट्राइंगल और एक ट्रेपीजियम, ऐसे भी कर सकते थे। फिर उसका जो फार्मूला होता है 90 डिग्री वाला, पर फॉर्मूला बेस अपॉन हाइट, तो उसमें 2 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, फिर डबल है। क्या चीज डबल है? इसमें 2 राइट एंगल रहेगा, एक। अच्छा, आप कह रहे हैं ये जो है आधा है इसका, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं। एक्स्ट्रा कह रहा हूं, तो बाय 58 इस पे जा रहे हैं पूरा। ये ऊपर वाला जो बन रहे हैं, ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, इसका फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा अगर आप ऐसे करते हैं तो। इसकी बेस यहां से यहां तक है, कितनी है बेस? 8 से लेके 16 तक 8 यूनिट्स की है, और इसकी हाइट ये है, कहां से कहां तक? 15 से 30, जो कि कितनी बनती है? 50। लेकिन ऐसे ना करो ना, आप लोग गलती कर देते हैं ऐसे, जैसे मैंने ब्रेक किया वैसे ही कर लो। इसके बाद ट्रेपीजियम है। ये एक ऐसा ट्रेपीजियम है जिसकी पैरेलल साइड्स क्या हैं? वर्टिकल। तो इसकी हाइट कितनी होगी? हॉरिजॉन्टल। कितनी हॉरिजॉन्टल हाइट है 8 से लेके 12 तक? 4। ऑल राइट, व्हाट इज द स्मॉलर पैरेलल साइड? कितनी है? 15। एंड द लार्जर पैरेलल साइड? 30। तो 15 प्लस 30 प्लस हाफ। तीसरे ट्राइंगल पे आ जाते हैं। तीसरे ट्राइंगल की बेस कितनी है 12 से लेके 28?
तीसरे ट्राइंगल की हाइट, यस 30, 60 प्लस 2 multiplied by what is 30 plus 15? 2 multiplied by 45, 90, और आखिर से 2 से 8 को कैंसिल करो, 4 multiplied by 30, 120, और अब इन तीनों को प्लस कर लो, 270. Part 3. What are we finding? Average speed. कैसा है कि उस्मान एवरेज स्पीड? ग्रेडियंट से एवरेज नहीं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा था आपने, जो मैंने अभी जब फॉर्मूलास लिखवाए थे, तो डिड यू राइट डाउन दिस फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? जी, टोटल डिस्टेंस कितना निकाला है हमने? किस पार्ट में निकाला था टोटल डिस्टेंस? कितना निकाला है टोटल डिस्टेंस? 270. ग्राफ से देख के बताओ टोटल टाइम कितना है इस ग्राफ का? 20 है, डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 27/2, 13.5 मीटर्स पर सेकेंड. 27/2 भी लिख सकते हैं, 13.5 भी लिख सकते हैं. यूनिट तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, यूनिट के मार्क्स नहीं होते, बस आपने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 करना है, दैट इज योर क्लास वर्क. तो जिनके पास बुक नहीं है फिर वो पिक्चर ले लें, बिकॉज आई विल एंड द मीटिंग. छोड़ सकते हैं, ऐसे कैंसिल तो नहीं हो रहा ना, तो फिर सॉल्व कर, आप जरूरी नहीं है कि आप डेसिमल में लिखें. और क्वेश्चन 2 की भी पिक्चर ले लो. डन. हाँ, क्वेश्चन 3 तक करना है, ठीक है. क्वेश्चन 3 की भी पिक्चर ले लो. वन 127.